हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जीडीपी गणना में आधार वर्ष संशोधन। तो बेस ईयर में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि वो है क्या। राष्ट्रीय आय लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में विशेषकर जीडीपी की गणना में आधार वर्ष, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं, उसका संशोधन का अर्थ है कि उस संदर्भ वर्ष को समय समय पर बदलना, जिसके आधार पर वास्तविक जीडीपी या कांस्टेंट प्राइस जीडीपी की गणना की जाती है। तो यह अर्थशास्त्र के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है। आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर क्या होता है? आधार वर्ष वह विशिष्ट वर्ष होता है जिसे मानक या बेंचमार्क के रूप में चुना जाता है। इस वर्ष की कीमतों को स्थिर या कांस्टेंट कीमत माना जाता है। जो बेस ईयर माना जाता है उस वर्ष की कीमतों को स्थिर कीमत माना जाता है और सूचकांक होता है 100। सूचकांक इज इक्वल टू 100। वास्तविक जीडीपी, जो रियल जीडीपी कहलाता है, वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन को मापता है, जिसमें महंगाई, मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि यदि आधार वर्ष को समय पर अपडेट नहीं किया जाए तो उपभोग के पैटर्न बदल जाते हैं, जैसे डिजिटल सेवाओं का बढ़ना। तो उत्पादन संरचना बदलती है तो सेवाएं बढ़ती हैं। कृषि का हिस्सा घटता है, कृषि का जो हिस्सा है वो घटता चला जाता है, सेवाओं का बढ़ता है। नए क्षेत्र उभरते हैं जैसे गिग इकोनॉमी, जिसमें कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे गिग इकोनॉमी में कौन लोग होते हैं? जो कुरियर होते हैं, जोमेटो वाले, तो उबर, ये सब। फिनटेक, जो फाइनेंस का काम करते। ई कॉमर्स, जहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है या सब सामान बेचे जाते हैं। तो बेहतर डेटा स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं, जीएसटी, पीएलएफ आदि। तो आम तौर से 8 या 10 वर्षों में आधार वर्ष पुराना हो जाता है, जिससे वास्तविक वृद्धि दर का अनुमान विकृत हो सकता है, क्योंकि नया नया सब चीज अपडेट आता है तो उस हिसाब से कीमतों में और मुद्रास्फीति में परिवर्तन होती है। तो आधार वर्ष क्यों बदला जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाने के लिए। तो जैसे सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ योगदान, इसको दिखाने के लिए, बेहतर और नए डेटा स्रोतों को शामिल करने के लिए, जीएसटी डेटा, पीएलएफएस सर्वे, एमसीए 21 कॉरपोरेट डेटा गणना पद्धति में सुधार के लिए, बेहतर डिफ्लेशन तकनीक, तिमाही अनुमान में सुधार के लिए बदलना पड़ता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तालमेल बैठाने के लिए भी। तो क्योंकि वृद्धि दर में पक्षपात से बचने के लिए भी हमें बेस ईयर को बदलना पड़ता है। पुराने भार वास्तविक स्थिति को सही नहीं दर्शाते, क्योंकि पहले की कीमतें और अब की कीमतों में बहुत परिवर्तन हो जाता है, तो जो वेट था वो बदल जाता है। भारत का हालिया आधार वर्ष संशोधन मार्च 2026 तक। पुराना आधार वर्ष था हमारा 2011-12। अब नया आधार वर्ष हो गया है 2022-23। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जारी करने वाली संस्था कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। कब घोषणा हुई इसकी? 27 फरवरी, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, 2 दिन पहले, 27 फरवरी 2026। तो अब सवाल उठता है कि 2022-23 को क्यों चुना गया? तो यह कोविड के बाद का अपेक्षाकृत सामान्य वर्ष था। कोविड बीतने के बाद यह कुछ सामान्य वर्ष था, जिसमें महामारी से विकृत वर्षों जो 2020-21 से बचा जा सके, क्योंकि उस समय के जो हालात थे वो बदल चुके थे। इसका मुख्य प्रभाव क्या है? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय ईयर 2025-26 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर लगभग 7.6% हो गई। पहले क्या था? 7.4%। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में वृद्धि 7.8%। सांकेतिक या नॉमिनल जीडीपी में थोड़ी कमी
3.3%। डॉलर में अर्थव्यवस्था का आकार थोड़ा कम दिखा डॉलर की कीमत बढ़ जाने से। जापान को पीछे छोड़ने में देरी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का बेहतर आकलन हुआ। संशोधन का सरल उदाहरण क्या है कि यदि 2011-12 में वस्तुओं की एक टोकरी 100 रुपए की थी और 2025 में वही टोकरी अब 200 रुपए की हो गई महंगाई के कारण। ये तो आप सीधे सोना के दाम में उछाल को देखकर आप समझ सकते हैं। तो पुराने आधार वर्ष से वास्तविक वृद्धि जो आंकी जाती तो गलत आंकी जा सकती है। इसलिए अब 2022-23 को वही टोकरी को लिया गया तो वो 150 रुपए की है। तो नए आधार वर्ष से गणना अधिक यथार्थवादी होगी क्योंकि इसमें वर्तमान संरचना और कीमतें शामिल होंगी। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आधार वर्ष क्यों बदला जाता है, क्योंकि संरचनात्मक बदलाव होता है, नया डेटा आता है और सटीक होता है। संशोधन के बाद वृद्धि दर या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, यह भार पर निर्भर करता है। वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है। 2015 में भी संशोधन हुआ था, 2004-5 से 2011-12 के बीच में। तो इसलिए अभी ये बहुत करंट टॉपिक है और इसे आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। ये आप संशोधन भारत की राष्ट्रीय आय गणना प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, राजकोषीय नीति, आरबीआई के लक्ष्यों तथा वैश्विक रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन से दूसरे वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए काफी है। धन्यवाद।